बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अलाइनमेंट्स ड्रा करने के बाद नेक्स्ट अब हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ और अलाइनमेंट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने से हमारे पास जो कॉन्टेक्सचुअल टैब ओपन हुआ है, इस कॉन्टेक्सचुअल टैब में हमें अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम अपने अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर अपनी ड्रा की गई अलाइनमेंट को यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं और अपनी अलाइनमेंट के ऑब्जेक्ट स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टेशन कंट्रोल के टैब में जाकर यहाँ हम देखेंगे तो हमें अपनी अलाइनमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। सबसे पहले हमारी स्टार्ट अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं और उसके बाद उसकी टोटल लेंथ हमें शो की गई है। यहाँ जो नीचे स्टेशन लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपनी अलाइनमेंट के स्टार्ट स्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसका स्टार्ट स्टेशन 1000 करने के बाद अप्लाई ओके किया है, तो अब आप देखेंगे कि हमारी अलाइनमेंट का स्टेशन चेंज हो चुका होगा। पहले हमारी अलाइनमेंट 00 से स्टार्ट हो रही थी, अब आप देख सकते हैं कि 1+00 से स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से हम अपनी अलाइनमेंट के स्टार्ट स्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स में हमें जो नेक्स्ट टैब मिल रहा है वो है मास्किंग। मास्किंग के टैब में जाकर हम अपनी अलाइनमेंट के किसी भी पोर्शन को हाइड कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर मास्क ऐड कर सकते हैं। मास्क ऐड करने के लिए हम अलाइनमेंट कि किसी भी स्टेशन को मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और माउस कर्सर से भी हम अलाइनमेंट की लेफ़्ट या राइट साइड पर किसी भी जगह पर क्लिक करते हुए उसके स्टेशन को ट्रेस कर सकते हैं। 1+140 से लेकर 1+200 तक मैंने अपने स्टेशन यानी अपनी अलाइनमेंट के ऊपर मास्क ऐड करना है, तो मैंने मैनुअली स्टेशन टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस की है। तो प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स में मुझे मास्क के टैब में मेरे वो दोनों स्टेशन शो हो चुके हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। यहाँ से भी हम अपने इन स्टेशन को एडिट करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई ओके करेंगे तो हमारी अलाइनमेंट के ऊपर मास्क ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी अलाइनमेंट का वो पोर्शन हाइड हो चुका है। अगर हमने अलाइनमेंट के इस पोर्शन को दोबारा से शो करना है तो दोबारा से अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर मास्क के टैब में हम अपने इस मास्क को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अलाइनमेंट ड्रा कर चुके होते हैं तो उसके ऊपर हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर लास्ट टैब देखेंगे तो हमें डिज़ाइन क्राइटेरिया का टैब मिलेगा। इस लास्ट टैब डिज़ाइन क्राइटेरिया से हम अपने डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपनी अलाइनमेंट को नॉर्मल प्रोसेस के साथ ड्रा किया था, इसलिए यहाँ डिज़ाइन क्राइटेरिया का बॉक्स अनचेक था। मैंने अब इसके बॉक्स को चेक करते हुए डिज़ाइन को अप्लाई करना है। 100 स्पीड के मुताबिक मैं अपने डिज़ाइन को अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी अलाइनमेंट के ऊपर डिज़ाइन अप्लाई होने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर मुझे वार्निंग शो हो चुकी हैं। इसलिए डिज़ाइन क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे अलाइनमेंट के तमाम एलिमेंट्स अच्छे तरीके से ड्रा होने चाहिए। दोबारा से अपनी इस अलाइनमेंट के ऊपर से डिज़ाइन को हटा देता हूँ। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट अब हम अलाइनमेंट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब में ही हमें अलाइनमेंट स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम एडिट अलाइनमेंट स्टाइल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे। प्रोपोज्ड स्टाइल के साथ हमारी ये अलाइनमेंट ड्रा की गई थी। अलाइनमेंट स्टाइल का जो मेन टैब है वो है मार्कर और डिस्प्ले टैब। मार्कर के टैब को समझने के लिए हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर जो ड्रा किए गए लेबल्स हैं इनको डिलीट कर लेते हैं ताकि हम अलाइनमेंट स्टाइल के मार्कर टैब को अच्छी तरीके से समझ सकें। अलाइनमेंट के लेबल्स डिलीट करने के बाद दोबारा से हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट स्टाइल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे और मार्कर टैब में जाकर यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ हमें मुख्तलिफ़ सेटिंग नज़र आती है। जब हमारी अलाइनमेंट ड्रा होती है तो उसके साथ जो मुख्तलिफ़ जगह पर हमारी ग्रिप्स होती हैं वहाँ हमें कुछ मार्कर स्टाइल शो होते हैं। इन मार्कर स्टाइल को हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं।
पॉइंट मार्कर को समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट मार्कर आपको दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी हमारी अलाइनमेंट के ऊपर अप्लाई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमारा जो मार्कर अप्लाई है वो है PI पॉइंट, जो ट्रायंगल की शक्ल में है, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं PI पॉइंट की जगह किसी और मार्कर स्टाइल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी अलाइनमेंट की ग्रिप्स की मुख्तलिफ जगह पे पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मार्कर स्टाइल PI इंटरसेक्शन सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम इंटरसेक्शन के ऊपर शो होने वाले मार्कर स्टाइल चेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से हम अलाइनमेंट स्टाइल में जाकर इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर शो होने वाले मार्कर और उसके साथ साथ कर्व के स्टार्ट और कर्व के एंड पर शो होने वाले मार्कर और अलाइनमेंट के स्टार्ट और एंड पर शो होने वाले तमाम मार्कर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मार्कर के बाद नेक्स्ट हमें अलाइनमेंट स्टाइल के डिस्प्ले के टैब का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। डिस्प्ले के टैब से हम अपनी अलाइनमेंट की लाइंस, कर्व, स्पाइरल और उसके ऊपर शो होने वाले एरो वगैरह को यहाँ से डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। मैंने लाइंस को हाइड किया है। इसी तरीके से हम कर्व्स वगैरह को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेयर के साथ यहाँ से मुंसलिक होते हैं। इसी तरीके से हम इन्हीं लेयर्स को यहाँ से यूज़ करते हुए इन एंटिटीज़ का कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।